So dear students, again I have come with new topic and today's topic is finite and non-finite verb. मैंने आपको बताया था कि मैं आपका सिंथेसिस स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो से। तो सिंथेसिस के जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली सिंथेसिस में क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो उसको जानने के लिए, जैसे सिंपल सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो दिस वन फाइनाइट वर्ब इन सिंपल सेंटेंस, देयर शुड बी ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब जो है यहाँ पर आकर आप अटक जाते हैं, आपको लगता है कि ये फाइनाइट वर्ब है क्या। तो मुझे लगा कि मैं आपको सिंथेसिस में आने से पहले, सिंथेसिस पढ़ाने से पहले मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बता दूं जो कि आपको सिंथेसिस करने से पहले जानना ज़रूरी है। जैसे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गए, उसके बाद क्लॉजेस हो गए। तो ये सब जब आप जानेंगे तभी हम अच्छे प्रकार से सिंथेसिस कर पाएंगे। तो आज हमने किया है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। भाई आपको पता है कि वर्ब्स तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक स्टैटिक वर्ब होता है, एक एक्शन वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो ये सब जो है, जो हम डिटेल में वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगी। तो फिलहाल तो अभी आप ये जानिए कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब जानना जो है बहुत ज़रूरी है। आप चाहे इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई कर रहे हो या आगे कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ये सब में आपका नॉन फाइनाइट वर्ब जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आज हम शुरू करते हैं हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहले मैं आपको, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि पहले देखिए क्या होता है कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में अंतर पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो फिक्स्ड वर्ब होता है। अब देखिए एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब, समझ में आ रहा है मेरी बात, पहले ध्यान से सुनिए। जैसे दे आर गोइंग, यहाँ पे आर फाइनाइट वर्ब है। आप कहेंगे गोइंग भी तो वर्ब है, तो मेरी पे हम ध्यान दीजिए कि अगर आपके सेंटेंस में जो है एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब हो जाता है। और अगर आपके किसी भी सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, सिर्फ मेन वर्ब रहता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, दे आर गोइंग टू द फील्ड। यहाँ पे देखिए ये है आपका फाइनाइट वर्ब और यहाँ पे they ran in the field। तो यहाँ पे एक ही है वर्ब ran और फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो ये ran हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। चलिए इसको छोड़ते हैं, ये तो हम बाद में आपको बताते जाएंगे। पहले ये जानिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर होता है। पहला जो अंतर होता है, जो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट फाइनाइट वर्ब्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, ये एकदम फिक्स्ड होती है, और नॉन फाइनाइट जो है फिक्स्ड नहीं होती। अब फिक्स के सेंस में हम क्या समझें? फिक्स का सेंस मतलब ये होता है कि ये जो है एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब तो रहता ही है, एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब, और जो फाइनाइट वर्ब रहता है वो जो है फिक्स होता है, बदलने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो फिक्स नहीं रहता, उस पर किसी भी प्रकार का टेंस, पर्सन या नंबर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब में हमेशा टेंस, पर्सन और नंबर का प्रभाव पड़ता है। अभी देखिए टेंस और
और नंबर और पर्सन का प्रभाव क्या है? जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर टेंस से प्रभावित है तो आपका फाइनाइट वर्ब जो है वो भी उसी तरह होगा। अभी कैसे हम दिखा रहे हैं आपको, टेंस से प्रभावित देख लो। आई एंजॉय स्विमिंग, एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही एंजॉयड स्विमिंग दूसरा लिखा। यहाँ पे चूंकि एक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी टेंस से बता रही हूँ, ये इंडेफिनिट में है और जैसे ही टेंस इसका चेंज हुआ, ये देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका ये चेंज हो गया। प्रेजेंट में एंजॉय, पास्ट में एंजॉय, ये वर्ब चेंज हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए पर्सन से कैसे प्रभावित होता है। फर्स्ट पर्सन, आई रैन अ रेस, आई रैन अ रेस। ठीक है, आई के साथ रैन लगा, ही के साथ ही रन्स अ माइल, ही रन्स अ रेस, तो यहाँ पे रन्स लगा। ये बदलाव आप पाएंगे कि रैन और रन मतलब पर्सन जैसा हुआ। फर्स्ट पर्सन के साथ आई रैन और सेकंड पर्सन के साथ ही रन्स। ठीक है, अब रैन को हम सॉरी यहाँ पे हमने पास्ट टेंस बना दिया था तो आई रन कर देते हैं यहाँ पे हम। आई रन अ माइल, आई के साथ रन लगा तो ही के साथ रन में एस बढ़ गया, रन्स। तो ये वर्ब यहाँ चेंज हुआ, ये वर्ब यहाँ चेंज हुआ, ये वर्ब यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ। अब देखिए नंबर से कैसे वर्ब प्रभावित होता है। गुआवा इज माय फेवरेट फ्रूट, गुआवा इस जो है आपका इस लगा क्योंकि गुआवा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इस लगा। गुआवाज आर ऑफ ग्रीन कलर, यहाँ पे देखिए गुआवाज है तो यहाँ आर लगा। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट में जैसा टेंस पर्सन नंबर रहेगा वैसे बदलता जाएगा। समझ में आ रहा है? और नॉन फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट टेंस और नंबर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे टेंस होगा भाई आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आई गो, वी गो। अब देखिए गो जैसे आपका ये फाइनाइट वर्ब है, हाँ अब मैंने लगाया आई गो, है ना, आई गो लगाया, अब वी गो लगाया, ये भी फाइनाइट वर्ब हो गया। ही क्या लगाया, ही के साथ देखो बदल गया, ही गोज, है ना, शी गोज। तो यहाँ पे ये जो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता रहता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। समझा? अगर मैंने कहा आई लाइक मैंगो, he likes mango, she liked mango। अब देखो यहाँ पे like कितनी बार चेंज हुआ, I like, he likes, he liked, यानी टेंस से प्रभावित हो गया। तो जो वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट टेंस पर्सन से हमेशा इम्प्रेस होती रहती है, इन्फ्लुएंस्ड होती रहती है, उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट टेंस और पर्सन नंबर किसी से कोई मतलब नहीं होता उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर क्या है। अभी हम आपको बता दें कि इतने नॉन फाइनाइट वर्ब क्या क्या होते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब तो आप समझ गए हैं। आपका फाइनाइट वर्ब पे कोई भी वर्ब हो सकता है, चाहे वो इज, एम, आर, वॉज, वर से लेके जितने भी वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में अगर काम करें तो हरान है, गो है, प्ले है, जितनी भी वर्ब है वो सारे फाइनाइट वर्ब। अभी आइए आज हम नॉन फाइनाइट की बाकी बात करेंगे। नॉन फाइनाइट जो होता है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब जो है देयर आर 3 टाइप्स। ओके, 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका जेरेंट, सेकंड हो गया आपका पार्टिसिपल एंड थर्ड हो गया आपका इन्फिनिटिव। ओके, ये 3 आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। इनको हम जानेंगे डिटेल में, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा
का काम करता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। भाई नाउन का आप कहेंगे कि मैम ये नाउन का काम क्या होता है, मतलब आपने बोल दिया कि नाउन का काम करता है, लेकिन नाउन का काम एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ नाउन। तो नाउन क्या है, किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में रहता है, ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ कि कोई भी सेंटेंस हम जब शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन को रखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन को रखते हैं, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन को रखते हैं, जो हम आपको थोड़ा जब हम आपका जेरन चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। पहले तो फिलहाल आप जानिए कि जेरन नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, और इन्फिनेटिव एडवर्ब और नाउन का काम करता है। ठीक है, तो अभी हम आपको पहले हम जेरन का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। जेरन का एग्जाम्पल जो है, वर्किंग एज अ नाउन, आई लव स्विमिंग, they love swimming, he loved swimming। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे, ये है आपका जेरेंट। मैं दूसरा पेन ले लूँ, ये तो काम नहीं कर रहा ठीक से। तो यहाँ देखिए, आई के साथ लव है, दे के साथ लव है, ही के साथ लव्ड है, यानी मैंने पास्ट टेंस में चेंज किया। फिर अगर मैं लिखूं कि शी लव्स स्विमिंग, अब यहाँ पे सी के साथ प्रेजेंट में लव्स, तो ये वाला वर्ड जो है आपका लव 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 लव, ये चेंज हो रहा है बार बार, है ना। ये आपका आई के साथ लव, दे के साथ लव, ही के साथ लव्ड यानी पास्ट टेंस, और शी के साथ लव्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बदल रहा है। तो ये है आपका फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ पे देखिए, स्विमिंग 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 स्विमिंग, दे आर नॉट चेंजिंग, दे रिमेन द सेम। ये है आपका जेरेंट। जेरेंट जो है एक एक्टिविटी दिखाता है, कोई कार्य जो है क्रिया दिखाती है। मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मुझे स्विमिंग करना पसंद है, उन्हें स्विमिंग करना पसंद है, उसे स्विमिंग पसंद था, वो स्विमिंग पसंद करती है, पसंद है। तो जो है पसंद, हिंदी में अगर हम बोले तो पसंद करना, स्विमिंग करना, नहाना, खाना, समझ में आ रहा है। तो जिसमें ना आए और कोई क्रिया दिखाए वो है आपका जेरेंट। समझ में आ रहा है। ये जो है ये चेंज नहीं होता है, लेकिन ये इधर फाइनाइट वर्ब हमेशा चेंज हो रहा है। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। ये स्विमिंग करना हो गया, समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, शी wants to go, he wanted to go, I want to go, we want to go। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, ये she के साथ wants आया, he के साथ wanted यानी पास्ट टेंस, I के साथ want, फिर we के साथ want। तो ये फाइनाइट वर्ब है। ये देखो जैसे जैसे सब्जेक्ट नंबर पर्सन और टेंस है वो बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है टू गो टू गो टू गो टू गो नहीं बदल रहा है। समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है, काम करता है एडवर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। यानी ये सब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है, और एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई भी कर सकता है। और
जो जेरेंड होता है, मैं बताना यहाँ पे भूल गई थी कि इसका भी स्वरूप होता है, जो रूप होता है वो इस तरह होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी V1 में आईएनजी लगा के आपका जेरेंड बनता है, V1 में टू लगा के टू फिर V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में इंफिनिटिव बनता है, और जो काम करता है एडवर्ब और नाउन का, और ये जेरेंड जो है ये नाउन का काम करता है। और अभी हम आपको पार्टिसिपल के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। पार्टिसिपल जो है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये विजिबल है कि नहीं इतना आपका, तो पार्टिसिपल जो है ये देखिए, शी लाइक blooming flower, I like blooming flower, they liked blooming flower। अब इसमें देखिए, ये है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। V1 में आईएनजी, V1 में आईएनजी, V1 में टू, समझ आ रहा है, टू फिर V1। तो अब ये देखिए यहाँ पे शी लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर, लाइक्स आपका हो गया फाइनाइट वर्ब क्योंकि ये बदला, शी के साथ लाइक्स, आई के साथ लाइक, दे के साथ ये पास्ट टेंस में ईडी जुड़ गया लाइट, ये है आपका फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये ब्लूमिंग 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 हर समय तो वही है, ये कोई बदल नहीं रहा है, चाहे इसका टेंस बदले चाहे नंबर बदले, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं बदल रहा है। ये है पार्टिसिपल जो कि काम कर रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव का। अब आप कहेंगे कि एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है, भाई एडजेक्टिव का काम क्या होता है पहले बताइए। एडजेक्टिव जो होता है उसका काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसकी विशेषता बताना। तो यहाँ पे जो है शी लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, इस फ्लावर की विशेषता बता रहा है कि वो खिला हुआ है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे फ्लावर की विशेषता है खिला हुआ फूल। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, इसको मैं मिटाने जा रही हूँ अब, और मैं थोड़ा सा आपको इन तीनों के बारे में एक एक एग्जाम्पल और दे दूं। देखिए, आई लव पेंटिंग, ठीक है, आई लव स्मोकिंग, या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये हो गया आपका जेरेंड का एग्जाम्पल। जेरेंड यानी नाउन का काम कर रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हिंदी मीनिंग देखिए क्या होता है, मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे स्मोकिंग करना पसंद है, ये भी एक क्रिया है, ये भी एक काम है, एक्टिविटी नॉट क्रिया, एक्चुअली ये है नाउन का काम कर रहा है, लेकिन एक एक्टिविटी दिखा रहा है कि मुझे स्मोक करना पसंद है, और स्मोक करना जो है वो स्वास्थ्य के लिए खराब है। पेंटिंग करना पसंद है, स्मोकिंग करना पसंद है, स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपका जेरेंड का एग्जाम्पल हो गया, समझ आ रहा है। और पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देखिए, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, और V1 में आपका ये भी आईएनजी लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए, I saw him smoking। अब यहाँ पे स्मोकिंग का जो मतलब है वो ये नहीं है कि स्मोकिंग करना, इसका मतलब है स्मोकिंग करते हुए। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, हिम ऑब्जेक्ट, क्या करते हुए, स्मोकिंग करते हुए, यानी उसे जो है मैंने स्मोकिंग करते हुए देखा, उसकी विशेषता ये है कि वो स्मोकिंग कर रहा था। ये है आपका पार्टिसिपल। या
I found a sleeping cat. मैंने एक सोती हुई बिल्ली को पाया। यहाँ पे स्लीपिंग और स्मोकिंग यानी स्मोकिंग करते हुए, सोते हुए, ये है आपका पार्टिसिपल, यानी इस बिल्ली की विशेषता बता रहा है और इस हिम की विशेषता बता रहा है कि स्मोकिंग कर रहा है। समझ आ रहा है? ये है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये स्मोकिंग एक नाउन का काम करता है, जेरेंड एक नाउन का काम करता है और एक एक्टिविटी दिखाता है, जबकि पार्टिसिपल का मतलब है कुछ करते हुए, ऑलवेज इन मोशन, और वो एडजेक्टिव का काम करता है। ये है अंतर, ठीक है। अभी देखो इन्फिनिटिव जो है वो भी एक एडवर्ब का काम करता है और नाउन का भी काम करता है। मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रही हूँ, देखिए यहाँ पे, जैसे she went to abroad to study। यहाँ पे देखो टू स्टडी जो है पढ़ने के लिए, पढ़ना, इसमें भी नाना आता है। तो she went मतलब यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो ये वर्ब के बारे में बोल रहा है, इसलिए she went कहाँ गई? टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो यहाँ पे इन्फिनिटिव जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। इन्फिनिटिव इज वर्किंग एज एन एडवर्ब, ठीक है। इन्फिनिटिव जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। और दूसरा देखो, she wants to go, वो जाना चाहती है। अब यहाँ पे है क्या है, ये wants का ऑब्जेक्ट है to go। तो मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव जो है नाउन का काम करती है, कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। जैसे और देखो सब्जेक्ट के रूप में किस तरह हम लिख सकते हैं, टू स्विम, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। टू प्ले यानी खेलना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और आई लाइक टू प्ले, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, इन्फिनिटिव यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आया और इन्फिनिटिव यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताया। और इसके बाद जो है आप सिर्फ ध्यान रखिए इस चीज़ का कि नॉन फाइनाइट में जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है। जेरेंड जो है वो नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। इन्फिनिटिव नाउन और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है। और एक और बात जो मैंने बताया नॉन फाइनाइट वर्ब में, उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से बदलता रहता है। फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट की पर्सन, नंबर और टेंस से बदलता है और नॉन फाइनाइट वर्ब आपके सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस से कभी भी प्रभावित नहीं होता। ये मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे जेरेंड से। अब आपको हम डिटेल में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, जो वे आप इस तरह जान जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपको सीधे से समझाना। थैंक यू सो मच।